क्या फैटी लिवर से भविष्य में लिवर का कैंसर हो सकता है? 16 फरवरी 2025 को मैंने इस विषय पे एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मैंने फैटी लिवर से जुड़े कुछ फैक्ट्स और तथ्यों के बारे में बात की थी। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश्वर ठाकुर, शल्य चिकित्सक। आपका यूट्यूब पे स्वागत है। तो जिस वीडियो के बारे में मैंने अभी जिक्र किया, उसमें मैंने पहले आपको लिवर के बारे में बताया था और लिवर से जुड़ी शरीर में विभिन्न कार्य प्रणालियों के बारे में आपको जानकारी दी थी। फिर मैंने बात की थी फैटी लिवर के बारे में कि आखिर फैटी लिवर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और फैटी लिवर किन कारणों से होता है। इस वीडियो में मैं फैटी लिवर से जुड़े कुछ अन्य बातों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। पहले हम बात करेंगे फैटी लिवर से होने वाले नुकसानों के बारे में, यानी फैटी लिवर से हमें क्या नुकसान हो सकता है। फिर बात करेंगे फैटी लिवर से होने वाले लक्षण यानी सिम्टम्स के बारे में, और हम फैटी लिवर को कैसे डायग्नोस करते हैं, फैटी लिवर का निदान कैसे किया जाता है। फिर बात करेंगे फैटी लिवर के ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में, और आपको फैटी लिवर ना हो और यदि फैटी लिवर आपको डायग्नोस होता भी है तो आप क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, यानी कि फैटी लिवर से जुड़े डूज और डोंट्स के बारे में, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, और फैटी लिवर के पीड़ितों को क्यों निराश होने की ज़रूरत नहीं है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। और आखिर में जो पिछले वीडियो के शुरू में मैंने सवाल किया था और वही सवाल इस वीडियो के शुरू में मैंने दोहराया था, इसका जवाब आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा। इस वीडियो को आगे देखने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि आप पिछले वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको यह वीडियो पूरा समझ आएगा। पिछले वीडियो का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में शेयर करूंगा। तो पहले बात करते हैं फैटी लिवर से होने वाली समस्याओं के बारे में। पर आगे बढ़ने से पहले एक बात का जिक्र करना चाहूँगा। पिछले वीडियो में मैंने दो तरह के फैटी लिवर के बारे में बात की थी। एक अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, जो कि शराब के सेवन से होता है, और दूसरा नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, जिसे हम NAFLD के नाम से जानते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछली बार भी बताया था, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ लिवर को ही नहीं बल्कि शरीर के अन्य अंगों को भी नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे कि आपकी किडनीज, आपका हार्ट यानी कि दिल। इतना ही नहीं, शुगर यानी कि डायबिटीज मेलाइटिस की बीमारी का भी रिस्क अधिक होता है, यानी कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज मल्टी ऑर्गन डिजीज है। और अब बात करते हैं फैटी लिवर से जो लिवर को नुकसान होता है और जो लिवर को नुकसान होने से जो कॉम्प्लिकेशंस होती है उसके बारे में। तो आइए जानते हैं। साथियों, सिंपल फैटी लिवर की समस्या गंभीरता के आधार पर 3 स्टेजेस में आगे प्रोग्रेस करती है, और हर स्टेज पिछली स्टेज से ज़्यादा सीरियस होती है। तो पहली स्टेज है स्टेज ऑफ हेपेटाइटिस, यानी कि लिवर में फैट की वजह से सूजन आ जाती है, जिसे हम अपनी भाषा में इन्फ्लेमेशन कहते हैं। इस स्टेज को हम स्टीटोहेपेटाइटिस कहते हैं। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज से होने वाले लिवर की सोजिश को हम मैश के नाम से जानते हैं, MASH, मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीटोहेपेटाइटिस, यानी कि मैश भी एक तरह का स्टीटोहेपेटाइटिस है। और अब अगर यदि इस स्टेज पे
इलाज ना किया जाए, प्रिकॉशन ना लिया जाए, तो हेपेटाइटिस आगे प्रोग्रेस करता है नेक्स्ट स्टेज के लिए। और अगली स्टेज है स्टेज ऑफ फाइब्रोसिस, यानी कि लिवर में स्कार टिश्यू के बैंड्स बनते हैं। अब ये स्कार टिश्यू क्या होता है ये जानते हैं। जब हमें किसी भी प्रकार की चोट लगती है, जख्म होता है या जलते हैं, तो जब वो जख्म भरता है तो वहाँ एक दाग सा रह जाता है, इसे हम स्कार टिश्यू कहते हैं। यानी कि किसी भी तरह की चोट के बाद जो बॉडी रिपेयर करती है वो स्कारिंग से करती है। इसी तरह से जब लिवर में सोजिश आती है तो लिवर इसे रिपेयर करने की कोशिश करता है, और ये रिपेयर स्कारिंग से होती है, और इसी स्कारिंग को हम फाइब्रोसिस कहते हैं। तो ये फाइब्रोसिस पिछली स्टेज यानी कि हेपेटाइटिस की स्टेज से ज़्यादा सीरियस कंडीशन होती है, और इसमें लिवर की जो सोजिश है, सोजिश खत्म होने के बाद लिवर श्रिंक होता है और नेचुरली ये प्रॉपरली काम नहीं करेगा। अब फाइब्रोसिस की स्टेज पे यदि पीड़ित व्यक्ति ध्यान नहीं देता, इलाज नहीं करवाता, तो ये स्टेज आगे प्रोग्रेस करती है, और अगली स्टेज को कहते हैं हम स्टेज ऑफ सिरोसिस। सिरोसिस में जो लिवर की फाइब्रोसिस है, स्कारिंग है, इसका विस्तार होता है, ये ज़्यादा व्यापक होती है, और लिवर श्रिंक होके बिल्कुल सिकुड़ जाता है, और लिवर फेल भी हो सकता है। ये तीनों स्टेजेस मैंने इस फोटो में दर्शाई है, आप देख सकते हैं। हेल्दी लिवर है, फिर हेपेटाइटिस में जो लिवर का सोजिस है, फिर स्कार, फिर फाइब्रोटिक लिवर, और आखिर में सिकुड़ा हुआ सिरोटिक लिवर। और जो सिरोटिक लिवर है ये आखिर में फेल भी हो सकता है, और मरीज़ के लिए प्राण घातक हो सकता है। इस सब जानकारी के बाद ये तो क्लियर है कि आप सभी को फैटी लिवर के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। सिंपल फैटी लिवर जो कि किसी किसी केसेस में सीरियस स्टेजेस की तरफ गुजरता है, और अंत में लीवर फेल होता है। इसके बावजूद एक आशा की किरण भी है। यदि समय रहते अर्ली स्टेज में पीड़ित व्यक्ति अलर्ट होता है, अपना इलाज करवाता है और सही प्रिकॉशंस लेता है, तो अंत इतना बुरा नहीं होता। लिवर एक ऐसा अंग है जिसमें कमाल की रीजनरेशन कैपेसिटी है, यानी कि रिपेयर और रिकवरी की क्षमता होती है। लिवर अपने आप को रिपेयर कर सकता है, यहाँ तक कि अर्ली सिरोसिस की स्टेज तक भी लिवर अपने आप को रिकवर कर सकता है, पर शर्त है आप अर्ली स्टेज में अलर्ट हो जाएं, समय रहते पीड़ित व्यक्ति संभल जाए, अपना इलाज करवाएं और डॉक्टर की सलाह के मुताबिक उस सलाह पर स्ट्रिक्टली अमल करें। यदि सिरोसिस बढ़ जाती है, सिरोसिस एडवांस्ड हो, तो वो इरिवर्सिबल होती है, डैमेज इरिवर्सिबल होती है, जिसका परिणाम क्या होता है उसका उल्लेख मैं कर चुका हूँ। यदि लीवर फेल हो जाता है तो पीड़ित व्यक्ति की ज़िंदगी बद से बदतर हो जाती है, पेट में पानी भर जाता है, शरीर में सूजन आ जाती है, और डे टू डे एक्टिविटी करना भी मरीज़ के लिए
बहुत ज़्यादा कष्टदायक होता है। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि समय रहते अलर्ट हो जाए और अपना इलाज करवाएं। अब बात करते हैं फैटी लीवर के सिम्टम्स यानी कि लक्षणों के बारे में। शुरू के स्टेज में मरीज को कोई खास परेशानी नहीं होती, मरीज को कोई लक्षण नहीं होते। पेट में हल्का फुल्का भारीपन हो सकता है, पेट के दाहिने ऊपर के भाग में हल्का फुल्का दर्द हो सकता है, और यदि फैटी लीवर आगे प्रोग्रेस करता है तो मरीज को थकावट का एहसास होता है। जैसे जैसे फैटी लीवर आगे प्रोग्रेस करता है मरीज को कुछ और लक्षण डेवलप होते हैं, जैसे कि नौजिया यानी कि उल्टी के लिए जी मचलना, भूख का कम होना, पीलिया यानी कि जॉन्डिस होना, और आगे चल के मरीज के शरीर में सूजन आ जाती है, पेट में पानी भर जाता है, खून की उल्टी भी आ सकती है। और जो मैं आखिर के कुछ लक्षण बताएं, ये फैटी लिवर की जो बीमारी है इसके जो एडवांस फॉर्म है उसमें ये सिम्टम्स आते हैं। अब बात करते हैं फैटी लिवर की बीमारी के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। कॉम्प्लिकेशंस के बारे में मैंने आपको पहले ही थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया है। फैटी लिवर प्रोग्रेस करते करते हेपेटाइटिस की स्टेज से फाइब्रोसिस की स्टेज और उससे आगे सिरोसिस की स्टेज की तरफ प्रोग्रेस करता है, और लास्ट में लिवर फेल भी हो सकता है। और आखिर में जो मैंने शुरू में सवाल किया था कि क्या फैटी लिवर से लिवर का कैंसर हो सकता है, तो आपको बता दूं जो सिरोसिस की स्टेज है ये किसी किसी केसेस में लिवर के कैंसर के लिए जिम्मेदार होती है, और इस कैंसर को हम HCC यानी कि हिपैटोसेल्युलर कार्सिनोमा कहते हैं। तो सवाल का जवाब है जी हाँ, फैटी लिवर से आगे जाके पीड़ित व्यक्ति को लिवर का कैंसर हो सकता है। लगभग 90% लिवर का जो ये कैंसर है HCC, ये सिरोसिस से पीड़ित मरीजों में देखा गया है। अब बात करते हैं कि हम फैटी लिवर का निदान यानी कि डायग्नोसिस कैसे करते हैं। डायग्नोसिस में हम मरीज की पहले हिस्ट्री लेते हैं, फिर मरीज की जांच यानी कि फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, फिर कुछ खून की जांचें की जाती है, और कुछ इमेजिंग मेथड्स है। इमेजिंग में सबसे जो आम इन्वेस्टिगेशन है वो है पेट का अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड से फैटी लिवर का ही नहीं बल्कि इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस है वो भी डायग्नोज की जा सकती है। एक स्पेशल अल्ट्रासाउंड होता है जिसे हम फाइब्रोस्कैन के नाम से जानते हैं। ये फैटी लिवर को डायग्नोज करने में सहायता करता है। इसके अलावा हम मरीज़ का कई बार CT स्कैन भी करवाते हैं। किस मरीज़ में हमने क्या जांच करवानी है ये मरीज़ की कंडीशन के अनुसार चिकित्सक डिसाइड करता है। कभी कभी तो हमें लिवर की बायोप्सी भी करनी होती है। आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि चिकित्सक के निर्देशों पर अमल करें, इसी में आपका फ़ायदा है। और अब आखिर में हम बात करेंगे फैटी लिवर आपको ना हो या फिर फैटी लिवर है तो आप क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं। ये सभी मैंने इस फोटो में समराइज़ किए हैं। इनके बारे में डिटेल में हम चर्चा कभी और करेंगे। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए
पहले आप फैटी लिवर के कारणों को जानने के लिए पिछले वीडियो को ज़रूर देखें, तभी आपको बात पूरी समझ आएगी। पर संक्षिप्त में जो प्रिकॉशंस हैं इनमें प्रमुख है लाइफस्टाइल चेंजेस। यदि आप शराब का सेवन करते हैं तो ये तुरंत बंद कर दें। यदि आप ओवरवेट है तो वेट कम करें। नियमित तौर पे एक्सरसाइज ज़रूर करें। और यदि एक्सरसाइज की बात करूं तो ज़रूरी नहीं आप जिम जाएं, विगरस एक्सरसाइज करें। यदि आप आधे से पौने घंटे का एक ब्रिस्क वॉक करते हैं हफ्ते में 5 दिन, ये भी आपके लिए काफ़ी है। बैलेंस्ड डाइट खाएं और फैट का अधिक सेवन ना करें। हेल्दी डाइट में एक बात बताना चाहूँगा कि जो प्रोसेस्ड फूड होती है इसका सेवन अवॉइड करें। जितना नेचुरल फूड आप खाएंगे उतना आपके फैटी लिवर के लिए फ़ायदेमंद है। यदि आप डायबिटीज़ से पीड़ित है तो अपना शुगर कंट्रोल रखें। जो निर्धारित सीमा है शुगर लेवल की, उससे ऊपर शुगर आपका ना जाए, इसका विशेष ध्यान रखें। कई शुगर के मरीज़ काफ़ी केयरलेस होते हैं। वो कहते हैं कि पहले शुगर 400 था, अब 300 आ गया है, कंट्रोल हो गया है। ऐसा नहीं होता। शुगर आपके साल के 365 दिन बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे होना चाहिए। और शुगर की बीमारी कभी ठीक नहीं होती, ये हमेशा कंट्रोल होती है। यदि आप दवा बंद करेंगे तो शुगर आपका फिर से बढ़ जाएगा। यदि आप डिसलिपिडीमिया यानी कि कोलेस्ट्रॉल की समस्या से पीड़ित हैं तो इसका भी आपको इलाज करना पड़ेगा। यदि आप ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन की बीमारी से पीड़ित है तो इसे कंट्रोल करें। ब्लड प्रेशर की बीमारी भी डायबिटीज़ यानी कि शुगर की बीमारी की तरह कंट्रोल होती है, कभी ठीक नहीं होती। इसके अलावा वायरल हेपेटाइटिस की बीमारी के अगेंस्ट अपना वैक्सीनेशन करवाएं, जैसे कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। अब ये वैक्सीन हर एक आयु वर्ग के लिए हेपेटाइटिस बी से बचने के लिए उपलब्ध है। तो आखिर में आपके लिए टेक होम मैसेज क्या है? यदि आपको फैटी लिवर है, इसे इग्नोर ना करें। ये आगे प्रोग्रेस कर सकता है और यहाँ तक कि आपको कैंसर तक हो सकता है। यदि आपको फैटी लिवर डायग्नोस हुआ भी है तो आप घबराएं नहीं। जैसा कि मैंने बताया था कि लिवर में कमाल की रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। समय रहते यदि आप अलर्ट हो जाते हैं तो कुछ स्टेज तक फैटी लिवर को रिवर्स किया जा सकता है। आपका फैटी लिवर आगे प्रोग्रेस नहीं करेगा, पर शर्त है आप जो बताए गए जो प्रिकॉशंस हैं उन पर अमल करें। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल के लिंक को अपने संबंधियों में शेयर करें ताकि सभी का फ़ायदा हो। वीडियो के अंत में पिछले कुछ वीडियोस का लिंक शेयर करूंगा। लिंक पर क्लिक करके वीडियोस देखें। धन्यवाद। थैंक यू।